हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी पर। आज हम आपके देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था 21/2/2024 को। इसमें आपके 20 जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में अच्छे से देखने वाले हैं। देखिए, ये आपका जो एग्ज़ाम हुआ था ये आपका 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे तक हुआ था। यानी कि ये आपका सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। तो सेकेंड शिफ्ट में आपके जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस के, उसको हम अच्छे से देखेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नुकसान ना करते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया था कि फीफा विश्व कप 2022 निम्नलिखित में से किस देश ने जीता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2022 का विश्व कप आपका फीफा जो है ये आपका अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। तो अर्जेंटीना इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि विश्व बैंक के अनुसार 2011 से 2019 के बीच भारत में अत्यधिक गरीबी दर किस दर से कमी हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2011 से लेकर 2019 के बीच जो आपका गरीबी दर में कमी आई है वो आपका 12.3% की दर से कमी आई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 250 होता है। इसके आगे आपका चौथा क्वेश्चन दिया गया था कि भगवान कृष्ण और उनकी रानी सत्यभामा की कहानी भामा कल्लापम का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इनका संबंध आपके कुचिपुड़ी नृत्य से है। तो कुचिपुड़ी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आप अगला क्वेश्चन दिया गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्र पर जोर दिया गया। इसका प्रारूप और योजना डैश के नेतृत्व में बनाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में कुछ मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाहरी आपात स्थिति के दौरान, जैसे युद्ध या बाहरी आक्रमण के दौरान। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बोहाग बिहू को डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इसे आपका रंगाली बिहू के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी डैश थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी की अगर बात करेगा तो इसकी राजधानी आपका पाटलिपुत्र था। और पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है। तो इसका वर्तमान नाम आपका पटना है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पाटलिपुत्र की स्थापना आपके उदयन के द्वारा किया गया था। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जुलाई 2023 तक दीपिका देशवाल डैश में तीसरी बार भाषण देने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बन गई है। तो इन्होंने भाषण दिया है आपका संयुक्त राष्ट्र में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा BaOH2 होता है। तो इसे आप अच्छे से याद रखिएगा कि BaOH2 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि रणजीत सिंह गोल्ड कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है। तो इसका संबंध आपके हॉकी खेल से है। तो हॉकी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि डैश की पहली और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यह है कि वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है या करती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यह आपका मुद्रा की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मुद्रा। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि मेक इन इंडिया 25 सितंबर डैश को लॉन्च किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो आपका मेक इंडिया है इसकी शुरुआत आपका 25 सितंबर 2014 ईस्वी से हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2014। इसके आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किस युद्ध या लड़ाई का संबंध मंगल पांडे की फांसी से है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1857 के विद्रोह के दौरान आपका मंगल पांडे को फांसी दिया गया था। और मंगल पांडे को कब फांसी दिया गया था, तो इन्हें आपका सबसे पहले फांसी दिया गया था, इनको फांसी दिया गया था 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1857 का भारतीय विद्रोह।
देखिए इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मई 2023 में भारतीय मूल की पुलिस अधिकारी कैप्टन प्रतिभा फुलर माल्डोनाडो डैश पुलिस विभाग में सर्वोच्च रैंकिंग वाली दक्षिण एशियाई महिला बन गई है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था। अगला आपका क्वेश्चन था कि डैश एक क्रिकेट शॉट है जिसमें बल्लेबाज अपने बल्ले को लंबवत घुमाता है और गेंद को जमीन के अनुदिश मारता है। गेंद को कवर और मिड ऑफ के बीच मारा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका ऑफ ड्राइव कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑफ ड्राइव। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि निम्नलिखित में से किसे भरतनाट्यम नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राधा श्रीधर को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा राधा श्रीधर। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कतर के द्वारा किया गया था। और पीछे हमने क्वेश्चन देखा था कि फीफा विश्व कप 2022 में जीता कौन था? तो आपके अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया था। देखिए एक ही शिफ्ट में आपके 2022 फीफा कप से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि अंकिता रैना निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है? तो इनका संबंध आपके लान टेनिस से है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लान टेनिस। इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दिया गया था कि जनवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की निवासी महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने वाला कानून पारित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा उत्तराखंड राज्य के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। तो आज हमने आपके जो आपके 21/2/2024 के एग्जाम में सेकेंड शिफ्ट में जो आपके जीके जीएस क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल आपके 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसको हमने इस वीडियो में अच्छे से देखा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोज़ एक एक एसएससी जीडी का टेस्ट प्राप्त हो सके, जीके जीएस का। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।